हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, फिट होंगे। आज हम बात करते हैं खाने के ऑयल के बारे में, यानी कुकिंग ऑयल के बारे में। तो जो खाने का तेल है वो हम सभी जानते हैं, हम सभी यूज़ करते हैं। और बीते ज़माने की बात करें, जो हमारे पूर्वज थे वो सरसों, सूर्यमुखी, तिल का तेल जैसे इस्तेमाल करते थे। और इन तेलों की जो फसलें होती थी वो खेत से कटाई के बाद सुखाकर कोल्हू में नॉर्मल टेम्परेचर पर इनके बीजों की मिलिंग की जाती थी। और इनसे जो तेल निकलता है यही कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल यानी कि कच्ची घानी का तेल कहलाता है। ये तेल ग्रीजी होते थे, इनकी एक महक होती है, इनका एक रंग होता है। ये भारी तेल होते हैं क्योंकि रिफाइंड नहीं है। इनका जो स्मोक पॉइंट होता है वो कम होता है। अब स्मोक पॉइंट क्या होता है? स्मोक पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर तेल को गर्म करने पर उससे धुआं उठने लगता है, ये उसका स्मोक पॉइंट होता है। इसके अलावा बीते ज़माने में एनिमल फैट्स जैसे घी, मक्खन यूज़ किया जाता था। घी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो हाई होता है, तो ये डीप फ्राइंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पर आजकल की बात करें तो ट्रेंड बदल गया है। घरों में रिफाइंड ऑयल यूज़ होने लगा है। ट्रेडिशनल ऑयल की जगह रिफाइंड ऑयल ने ले ली है। ये रिफाइंड ऑयल जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल। कारण ये भी है कि मीडिया में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा प्रचार किया गया कि ये रिफाइंड ऑयल, इनके अंदर पूफा है, मूफा है। पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये बताया गया कि ये जो रिफाइंड ऑयल है ये हल्के तेल हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, हमारे खून की नलियों में यानी हमारे ब्लड वेसल्स में जमेंगे नहीं। ये तेल हार्ट के लिए हेल्दी हैं, ऐसा बताया गया। वहीं पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी को हार्ट के लिए अनहेल्दी बताया गया। तो 1920 के बाद जो रिफाइंड ऑयल थे इनको प्रमोट किया गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में। ये रिफाइंड ऑयल जैसा कि प्रमोट किया गया तो टाइम के दौरान जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो डिकेड्स बीतते गए, तो ऐसा पाया गया कि इन देशों में जहाँ पे ये रिफाइंड ऑयल प्रायोरिटी बेसिस पे इस्तेमाल हो रहा है, इन देशों में हार्ट से जुड़ी तकलीफ़ें, हार्ट से जुड़ी बीमारियाँ बढ़ने लगी हैं जो पहले रेयर हुआ करती थी। मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, बोन है यानी कि हड्डियों से जुड़ी बीमारियाँ, हड्डियों से जुड़ी तकलीफ़ें, हार्ट से जुड़ी तकलीफ़ें बढ़ने लगी हैं। इसके उलट ये भी देखा गया, टाइम जैसे जैसे बीतता गया, ये देखा गया कि ऐसे कंट्रीज़ जो गरीब कंट्रीज़ हैं जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया, जहाँ ज़्यादातर जो कुकिंग में जो ऑयल यूज़ होता है वो पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो फसल है, जो पैदावार है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता गया। तो गरीब कंट्रीज़ में देखा गया कि यहाँ पे हार्ट से संबंधित जो बीमारियाँ हैं वो बहुत कम हैं। तो जिन कंट्रीज़ में रिफाइंड ऑयल यूज़ किया जा रहा है कई वर्षों से, कई सालों से, इन रिफाइंड ऑयल से ये तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। तो ये रिफाइंड ऑयल आखिर इतना हानिकारक क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे रिफाइंड ऑयल की ख़राबी के बारे में, इससे क्या प्रॉब्लम है। तो इसका जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, यानी जिस तरीके से इसके बीजों से तेल को अलग किया जाता है और जिस क्वांटिटी में इसमें पूफा और ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा है, ज़्यादा है, उससे प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। रिफाइंड ऑयल को वेजिटेबल ऑयल बताकर बेचा जाता है, मगर ये वेजिटेबल ऑयल नहीं है। वेजिटेबल से तेल नहीं निकलता, ये सीड ऑयल है। और ऐसे बीज जो तेल युक्त नहीं है, मतलब जो तिलहन वाले बीजों की श्रेणी में नहीं आते, उनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सोयाबीन, राइस। और जो तिलहन वाले बीज हैं उनको इस तरह से तेल निकाल के रिफ़ाइन किया जाता है कि ये तेल कंजम्पशन के लिए ख़तरनाक हो जाता है। तो तेल को बीजों से निकालने की बात करें तो दो तरीके यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। पहला है फिज़िकल एक्सट्रैक्शन, दूसरा है केमिकल एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो फिज़िकल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो फिज़िकल एक्सट्रैक्शन में तेल की मात्रा जो निकलती है, यानी जो यील्ड होता है, वो बहुत कम होता है, खासकर उन बीजों से जो तिलहन की श्रेणी में नहीं आते हैं।
इस प्रक्रिया में बीजों को कोल्हू में डालकर प्रेस करते हैं। कोल्ड प्रेस भी होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे होता है, कई बार हॉट प्रेस होता है जो कि टेम्परेचर बढ़ा के उसको कोल्हू में डाल के तेल निकाला जाता है। इस तेल को इकट्ठा करके इसको छान लिया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। ये तो है फिज़िकल एक्सट्रैक्शन। दूसरा, इससे जो केमिकल एक्सट्रैक्शन है वो किस तरह से डिफ़र करता है और किस तरह से ख़तरनाक है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। केमिकल एक्सट्रैक्शन यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये प्रक्रिया उन इंडस्ट्रीज़ में अपनाई जाती है जहाँ भारी मात्रा में तेल का प्रोडक्शन होता है। बीजों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है, बीजों को पीस कर पाउडर किया जाता है, कई बार उनके केक्स बना लिए जाते हैं। अभी तक इनमें से तेल निकला नहीं है। जब इस पाउडर को एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है, और ये सॉल्वेंट है हेक्सेन, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जी हाँ, जब पेट्रोल निकलता है उससे उसी का एक डिस्टिलेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट निकलता है हेक्सेन लिक्विड। इसी हेक्सेन लिक्विड में ये जो तिलहन वाले बीज का पाउडर है या केक है, इनको मिक्सअप किया जाता है। तो ये जो मिक्सचर है बीजों के पाउडर का और हेक्सेन का, इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे गर्म किया जाता है और प्रोसेस के दौरान कई बार गर्म किया जाता है। बीजों का जो ऑयल है वो इस हेक्सेन नामक सॉल्वेंट में घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। फिर आता है डीसॉल्वेंटाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें मिक्सचर को हाई तापमान पे गर्म करके डिस्टिलेट करते हैं और ये जो हेक्सेन है इसको वेपोराइज कर दिया जाता है और तेल को हेक्सेन से अलग किया जाता है। फिर इसकी रिफाइनिंग की जाती है, इसको और जो है केमिकल से मिला के इसकी रिफाइनिंग की जाती है। यहाँ एक बात बता दूँ कि इतने प्रोसेस के बाद, हेक्सेन को अलग करने के बाद तेल से जो तेल हमें मिला, ये अभी इस स्टेज पर ह्यूमन के इस्तेमाल के लायक नहीं है, ये जहरीला है। इस तेल में जो स्मेल आती है उसे हटाने के वास्ते इसे ब्लीच किया जाता है, इसे डीऑडराइज किया जाता है। कलर को हल्का करने के लिए इसे डीकलराइज किया जाता है। और अभी कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद भी इस तेल को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, जैसे डीगमिंग, न्यूट्रलाइजेशन, विंटराइजेशन, डीवैक्सिंग, और इन सब प्रोसेस के दौरान केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो इस तेल को जहरीले बना देते हैं। अब ये जो तेल है इसका स्मोक पॉइंट हाई है, क्योंकि इसे पहले ही बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जा चुका है और इस तेल में पूफा और मूफा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये तेल हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड होने की वजह से जो ऑयल है ये हाईली रिएक्टिव है। अगर आप इन तेलों को खुली हवा में कुछ घंटों के लिए छोड़ दें तो ये रेंसिफाई होने लगते हैं, इसमें स्मेल आने लगती है, इसमें बदबू आने लगती है। ये तेल हवा में मौजूद ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल से रिएक्ट करते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं, यानी कि ROS। जब हम इन तेलों को इस्तेमाल करते हैं, इनमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की मात्रा अत्यधिक है। ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। और जो हम तेल हम खा रहे हैं इसको अपनी डाइट में एज अ फ्यूल, तो ओमेगा 3 फ्यूल के लिए नहीं है, ये हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए चाहिए। और ओमेगा 3 जहाँ हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, वहीं ओमेगा 6 जो है एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा करके रखता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 3। यानी कि ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी है, प्रो इन्फ्लेमेटरी। इन तेलों में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं। ये ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। हेक्सेन जो कि एज ए सॉल्वेंट इसमें यूज़ किया गया था तेलों को अलग करने के लिए, हेक्सेन को फिर जब हटाया जाता है तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है कि इसके जो ट्रेस पार्टिकल्स हैं हेक्सेन्स के, वो उस तेल में रह जाएं, जो कि कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर कॉजिंग है। तो इन तेलों को प्रोसेस करते वक्त हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है और भी कई तरह के ट्रांस फैट्स इन तेलों में बन जाते हैं जो कि नुकसान देते हैं।
इनके मुकाबले जो कोल्ड कॉम्प्रेस्ड ऑयल है वो ज़्यादा हेल्दी है, जिनमें केमिकल नहीं यूज़ किया गया है और जिन्हें हाई टेम्परेचर से नहीं गुजारा गया है। ऐसे ऑयल जिनमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा है और वे ऑयल स्टेबल होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उसकी वजह से वो रिएक्टिव नहीं होते और वे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं बनाते और हमारी बॉडी जिनको आराम से डिटॉक्स कर पाती है। तो फाइनल मैसेज यही है कि रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करिए। ये एक अच्छा आइडिया है, ये एक गुड आइडिया है। ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाने से बचिए जो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस धरती पर, इस प्लेनेट पर आप जो सबसे ज़्यादा जहरीली चीज़ अगर कुछ खा रहे हैं तो वो है रिफाइंड ऑयल। तो इस गार्बेज ऑयल को गार्बेज में डाल दीजिए। इसकी जगह हेल्दी फैट जैसे एनिमल फैट, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, घी जो क्लैरिफाइड बटर है और मक्खन, इन सब का इस्तेमाल करें और फैट को एक निर्धारित और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। पाम ऑयल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।